Assalamu alaikum. Good morning, dear students. Dear students, today we are going to start a new chapter, chapter number 7. This chapter is regarding profit, loss, insurance, and taxes. So this is the new chapter, and this chapter you have to fare on your maths copy. So in this chapter we will learn many things regarding profit, what is profit, loss, insurance, and taxes. Okay, how a profit, how taxes, how insurance are paid by a citizen. So here I have written some formulas. फर्स्ट फार्मूला इज़ फॉर प्रॉफिट. प्रॉफिट का जो फार्मूला है वो है आपके पास सेलिंग प्राइस. एस पी स्टैंड्स फॉर सेलिंग प्राइस, सी पी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस क्या मतलब है सेलिंग प्राइस का, और कॉस्ट प्राइस का क्या मतलब है. कॉस्ट प्राइस का बेसिकली जो मतलब है कि अगर ये पेन कंसीडर की जाए, ये सिग्नेचर वालों की पेन है, ठीक है, तो ये पेन बनने में कितना खर्चा लगा होगा. फैक्ट्री ने जब इस पेन को बनाया होगा तो इसके फीचर्स, इसका कलर, इसकी डिज़ाइन में जितना भी खर्चा लगा है तो वो उसकी कहलाती है कॉस्ट प्राइस. यानी कि कॉस्ट प्राइस ओरिजिनल प्राइस को बोला जाता है कि जिस कीमत में कोई चीज़ बनी हो, ठीक है. देन जब ये चीज़ हम ख़रीदते हैं, यानी कि ये पेन हमारे पास पहुंची और जब हमने इसको परचेज़ किया तो जिसने इसको सेल किया, जिस शॉपकीपर ने, जिस शॉप वाले ने इस पेन को सेल किया, तो वो उसके पास सेलिंग प्राइस कहलाएगी. यानी कि कॉस्ट प्राइस असल कीमत, जिस भी कीमत में कोई भी चीज़ बनी हो. सेलिंग प्राइस यानी कि सेल करने वाली प्राइस, कि जिस कीमत में कोई चीज़ सेल हुई हो. तो प्रॉफिट किस तरह से निकलेगा, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, यानी कि अगर ओरिजिनल कीमत कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट मिलेगा. देन फिर सेलिंग प्राइस से माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस तो प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है. ये प्रॉफिट का फार्मूला. देन इसी का एक दूसरा फार्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज. अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या है. से फॉर एग्जांपल अगर ये पेन 15 रुपीज़ में बनी है और हमने इसको 20 रुपीज़ में सेल किया है, तो 5 रुपये जो प्रॉफिट मिला वो तो अमाउंट मिला रुपीज़ में मिला. अब उसकी परसेंटेज किस तरह से निकालेंगे. सिंपली जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसको कॉस्ट प्राइस के साथ डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास प्रॉफिट की परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है. उसके बाद सेम वे में दूसरा फार्मूला है लॉस का. कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे, यानी कि जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी और सेलिंग प्राइस कम होगी. से फॉर एग्जांपल अगर इस पेन पे खर्चा हुआ है 15 रुपये और हम इसको सेल कर रहे हैं 10 रुपये में, तो हमारा खर्चा ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो जाहिर सी बात है हमें 5 रुपयों का नुकसान हुआ है. वी हैव लॉस्ट ₹5. तो वहाँ पर लॉस कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे, यानी कि आपके पास कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी, सेलिंग प्राइस कम होगी. अब देन इसी की परसेंटेज निकालने के लिए सिंपली क्या किया जाएगा. लॉस की परसेंटेज निकालने के लिए लॉस को आप कॉस्ट प्राइस के साथ डिवाइड करवाएंगे, मल्टीप्लाई 100. सिंपली प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है, प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस के साथ डिवाइड करवा के मल्टीप्लाई कराना है 100 के साथ, ठीक है. ये प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने का फार्मूला और ये लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करने का फार्मूला. आप प्रॉफिट परसेंटेज तब तक कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक आपके पास प्रॉफिट ना मिले, जब तक आपको प्रॉफिट का पता ना हो कि प्रॉफिट कितना है. सेम वे से आप लॉस परसेंटेज कैलकुलेट तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको पता ना चले कि लॉस का अमाउंट कितना है. तो हम देखते हैं कि एक्सरसाइज में इस तरह के कौन से क्वेश्चन हैं हमारे पास. एक्सरसाइज 7 स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3. तो यहाँ पर किताब में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या मिला हुआ है और क्या कैलकुलेट करना है हमें. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ इन फ्रंट ऑफ यू. लुक एट द क्वेश्चन. If Bilal purchases a vase for ₹3000, बिलाल ने एक वेस परचेज की 3000 में एंड सेल इट 4 years लेटर फॉर ₹3500 में. देन फिर 4 साल के बाद उसने वही चीज़ सेल कर दी 3500 रुपीज़ में. व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज अर्नड बाय हिम.
इसकी प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी, कितनी बनेगी, वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें प्रॉफिट की बात की गई है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रॉफिट आपका तब निकलेगा जब आपकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी। ये सेल कर रहा है तो ये सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और इसकी ओरिजिनल कीमत यानी कि कॉस्ट प्राइस कम होगी तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट मालूम करना होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हो रहा है। एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन लिखा हमने। कॉस्ट प्राइस देखें, ओरिजिनल कीमत क्या है 3000 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस क्या है 3500 रुपीज़। तो प्रॉफिट का फार्मूला अभी आपने देखा कि सेलिंग प्राइस से माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 3500 और कॉस्ट प्राइस 3000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट निकलेगा 500। अब प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है। प्रॉफिट की परसेंटेज किस तरह से निकलेगी, प्रॉफिट परसेंटेज का ये फार्मूला है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट तो मिला हुआ है आपको, कॉस्ट प्राइस भी गिवन है आपको 3000, मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। तो यहाँ पर मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसको देखते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। देखें प्रॉफिट मिला आपको 500, कॉस्ट प्राइस 3000 है, मल्टीप्लाई किया आपने 100 के साथ। 2 0 इसके चले गए, 2 0 इसके चले गए, 1 0 इसका, 1 0 इसका, यानी कि ये 50/3 आया। 50 को आप 3 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास 16.666 का आंसर आएगा। आप उसको राउंड ऑफ करके 16.7 भी लिख सकते हैं, 16.67 भी लिख सकते हैं। तो प्रॉफिट की परसेंटेज ये बनेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि ये था प्रॉफिट परसेंटेज के हवाले से क्वेश्चन। जो इसका अगला क्वेश्चन है वो है लॉस के हवाले से। लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। सना रन्स अ बुटीक, शी बाइज अ ड्रेस कॉस्टिंग ₹10,000। सना ने एक ड्रेस खरीदी 10,000 रुपीज़ की एंड सेल्स इट टू हर फ्रेंड फॉर ₹9,800। देन उसने फिर अपनी दोस्त को वो सेल कर दी 9,800 में। अब यहाँ पर देखें इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 10,000 है, देन इसने जो सेल की है वो 9,800 में, यानी कि इसको लॉस हुआ है। व्हाट इज़ द लॉस परसेंटेज शी बियर्स, इसको कितना लॉस हुआ वो मालूम करें। ठीक है, तो सेम वे से आप ये क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कॉस्ट प्राइस 10,000 जिस कीमत में उसने वो ड्रेस खरीदी, देन उसने जो सेल की है वो 9,800 में सेल की है। लॉस की परसेंटेज मालूम करनी है तो सबसे पहले हमें लॉस मालूम करना होगा। कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे, 10,000 से 9,800 माइनस होंगे तो बाकी बचेंगे 200। अब लॉस परसेंटेज का फार्मूला है आपके सामने, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास लॉस आ गया 200, कॉस्ट प्राइस आपके पास गिवन है 10,000, रखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। 2 0 इसके चले गए, 2 0 इसके, 2 0 इसके और 2 0 200 के गए, बाकी बचे ओनली 2। तो आपके पास लॉस की जो परसेंटेज निकली वो 2% निकली। ठीक है, अब आपके पास यही दो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक्सरसाइज 7। एक्सरसाइज 7 से आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में होमवर्क शेयर करेंगे। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।